अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.4 का आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हमने कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी कॉन्जुगेट निकालना। कॉन्जुगेट में आपको सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पोर्शन का जो है साइन चेंज करना है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए z लिखा हुआ है, आप लिखेंगे z इक्वल टू सॉल्यूशन है इसका 4 अपनी जगह वैसे का वैसा। इमेजिनरी पार्ट आपके पास 5 आयोटा है, ये पॉजिटिव में लिखा है, आप इसको क्या करेंगे नेगेटिव में लिख देंगे। तो ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बहुत आसान है, सिर्फ उसके इमेजिनरी पार्ट का आप साइन चेंज करेंगे। यहाँ भी वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। रियल पार्ट को हम वैसे का वैसा लिख लेंगे। सो ये इमेजिनरी पोर्शन है, नेगेटिव है, तो इसको हम किस में लिख देंगे? पॉजिटिव में लिख देंगे। बात ख़त्म हो गई। तो ये आपके पास आ गया दूसरे का जवाब। तीसरे को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, बस एक आध स्टेप इन्होंने बढ़ाया हुआ है और कुछ नहीं है। z इक्वल टू 3 माइनस, तो पहले इमेजिनरी पार्ट बनाएंगे, तो स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 4, वही पुराना तरीका है, कोई नया तरीका नहीं है। z इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट -1 अलग करेंगे, स्क्वायर रूट 4 की जगह मैं लिख लेता हूँ 2 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो z इक्वल टू 3, ये स्क्वायर रूट -1 आपको पता है आयोटा के बराबर है, तो माइनस आयोटा लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 2। इमेजिनरी पोर्शन का साइन चेंज करना है, इसी को ही हम लोग कॉन्जुगेट कहते हैं। z इक्वल टू, तो ये जो नेगेटिव में लिखा हुआ है, अब इसको क्या करते हैं? पॉजिटिव में लिखते हैं। ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। आपने कॉन्जुगेट ही निकालना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। इसके साथ भी यही रवैया अख्तियार करेंगे। z इक्वल टू 1 प्लस, तो बड़ी स्क्वायर रूट बना दें, -1 अलग कर लें, 3 अलग कर लें, z इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट -1 अलग लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 अलग लिख लेते हैं। 3 का कोई इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट इससे कैंसिल नहीं होगा, इरेशनल नंबर है, तो वैसे का वैसा ही आएगा। स्क्वायर रूट -1 आपको फिर से बता रहा हूँ, ये आयोटा के बराबर है, तो आयोटा लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसा। अब कॉन्जुगेट निकालते हैं इसका, जो कि पॉजिटिव साइन है इमेजिनरी पार्ट का, वो नेगेटिव करते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये आपके पास आ गया इसका कॉन्जुगेट। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट है या 5वां हिस्सा है। इसको भी हम पहले क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा -3, 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके बनाएगा प्लस, 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा। इसी तरह मज़ीद आगे बढ़ते हैं, माइनस प्लस आपके पास हो जाता है -2 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। तो इसको इस तरह लिख लेते हैं -3, फिर आपके पास आ जाएगा +3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये आपके पास बन जाएगा 5 आयोटा, ये हो जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिख देंगे -1, क्योंकि आपको बताया गया है आयोटा स्क्वायर आपके पास किस चीज़ के बराबर है? -1 के बराबर है। कार्डानो, डिल मोवियर और डेल पेरी, उनकी मेहनत का नतीजा हमारे सामने है। सो हम लोग लिख लेते हैं -3, ये माइनस और ये माइनस आपके पास हो जाएगा +2 मल्टीप्लाई बाय 1, आपके पास आ जाएगा +2 प्लस 5 आयोटा वैसे का वैसा लिखेंगे। 3 में से अगर आप 2 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 जमा 5 आयोटा, ये आपके पास आ गया z आयोटा की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या करना है? इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे अभी बता चुका हूँ आप लोगों को। z इक्वल टू -1 वैसे का वैसा, देयर विल बी नो चेंज, लेकिन ये जो कि प्लस में लिखा हुआ है इसको आप किस में लिखेंगे? माइनस में लिख देंगे, ये आपके पास आ जाएगा कॉन्जुगेट। दोबारा बता रहा हूँ, कॉन्जुगेट आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ इमेजिनरी पोर्शन का साइन चेंज कर देता है। अगर प्लस में है तो उसको माइनस में लिख दें, अगर माइनस में है तो उसको प्लस में लिख दें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, आप लोगों ने सेपरेट कर देना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को। ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, मेरे ख्याल से मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपके पास फॉर्मेट है z इक्वल टू a प्लस b आयोटा। a जो है आपका पास रियल पार्ट है, आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या कहलाती है? इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें से आप आराम से निकाल सकते हैं कि रियल कौन सा इमेजिनरी कौन सा है। तो आप बोलेंगे 3 आपके पास जो है वो रियल पार्ट है, 3 आपके पास रियल पार्ट है, और 5 जो है आपके पास इमेजिनरी पोर्शन है। इमेजिनरी पोर्शन कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आपके पास रियल पार्ट की अगर बात की जाए तो ये कुछ इस तरह है, 0 इक्वल टू 0 प्लस 8 आयोटा। मतलब क्या हो गया? रियल पार्ट आपके पास 0 है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है? 8 है। इसी तरह एक और मज़ीद सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, z इक्वल टू
9 माइनस 6 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 3 आयोटा के साथ। सो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद रियल और इमेजिनरी सेपरेट करके इसका हम एक आध जवाब दे देंगे। तो 9 2 ज़ा 18, 9 3 टाइम कितना होता है 27 आयोटा लिख लें, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 6 3 ज़ा 18 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होके बनाएगा आयोटा स्क्वायर। टेबल है 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। सो 18 एज इट इज़ आ जाएगा। 27 में से 12 कम करेंगे या निकाल लेंगे, तो 27 में से 12 निकालेंगे तो आपके पास आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 15 आयोटा। यहाँ पे आपके साथ वही सिस्टम चलेगा, -18 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। क्यों -1? क्योंकि आयोटा स्क्वायर आपके पास किस चीज़ के बराबर है, -1 के बराबर है। तो हम लिख लेते हैं 18, ये माइनस और ये माइनस बन के मिलेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 18, ये प्लस 15 आयोटा बाद में लिख लेते हैं, 18 और 18 16 6 36 बनेंगे प्लस 15 आयोटा। तो आपके पास देखें रियल पार्ट क्या आ रहा है, खुद बता दें बता दें। रियल पार्ट आपके पास है 36 और इमेजनरी पार्ट की अगर बात की जाए वो भी आपके बिल्कुल करीब है, वो है 15। तो ये आपके पास रियल है, ये आपके पास क्या है, इमेजनरी है। शुक्रिया। नंबर 5 का पार्ट 4 है। इसके पहले हम क्या करेंगे, हम इस डिनोमिनेटर में ये जो कॉम्प्लेक्स पोर्शन है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 2 + 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। तो इसको करने का तरीका क्या है, आप कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का, सो इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - आयोटा, 3 - आयोटा। z इक्वल टू आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 3 हो जाएगा 6, -2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा, 9 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 27 आयोटा, 9 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये देखें a + b a - b का पोर्शन बन रहा है। आपको पता है a + b a - b क्या होता है, तो यहाँ पे लगेगा आपके पास a² - b का स्क्वायर। तो देयरफॉर मेंशन कर लेते हैं a² - b² किस चीज़ के बराबर है, a + b a - b के। तो आप लोगों ने ये फार्मूला लगा दिया जो कि अलजेब्रिक प्रोडक्ट फार्मूला है, आप काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हो। z इक्वल टू 6, 27 में से 2 कम करेंगे तो आपके पास बनेंगे 25 आयोटा, -9 वैसे का वैसा लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट कर दें, डिवाइडेड बाय 3² 9 हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। आपको पता है देयरफॉर आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, -1। तो यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है, तो उसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, -1 पुट कर देंगे। तो z इक्वल टू आपके पास आ रहा है 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9, प्लस 25 आयोटा डिवाइडेड बाय 9, माइनस माइनस क्या होगा, +1। z इक्वल टू ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है 15 प्लस 25 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 1 आपके पास बनता है 10। तो यहाँ से आगे हम अपना रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं। z इक्वल टू 15/10, 25/10 सिंप्लीफाई करेंगे। वैसे हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो चुका है, बस इसको सिंप्लीफाई करना रह गया। तो 5 3 टाइम 15 होता है, 5 2 टाइम 10 होता है, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। तो आपके पास यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो रहे हैं, तो यहाँ से वाज़े है ये आपके पास रियल पार्ट है तो हम लिख लेते हैं 3/2, ये आपके पास इमेजिनरी पोर्शन है तो हम लिख लेते हैं 5/2। अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो हम लोग नेगेटिव लिखेंगे साथ साथ। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि न्यू ग्रोथ स्कूल एकेडमी है आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।